वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन 2025 के कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ANMC 2025। ए मतलब आर्यभट्ट, एन मतलब नेशनल, एम मतलब मैथ्स और सी मतलब कॉम्पिटिशन। कुछ स्टूडेंट्स हमसे डिस्कस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। कमेंट्स के रिप्लाई सभी को मिल रहे होंगे। टाइम नहीं मिल रहा है, अदरवाइज आपके कमेंट्स को मैं अटैच भी करूंगा वीडियो में। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे वीडियो से क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, इन सब चीजों के लिए आप प्रीवियस ईयर, क्या कहा, प्रीवियस ईयर्स के कुछ आप वीडियोस वॉच करेंगे, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहां पर एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियो भी देखने को मिलेगा और आप वीडियो के कमेंट्स को अगर आप देखेंगे तो उन प्रीवियस ईयर वीडियोस में कमेंट सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियोस से कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं वो CPQS और MPTS दोनों को मिला करके क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इन वीडियोस में दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर भी अगर आप इंडिविजुअल परचेज करना चाहें देन आई हैव नो प्रॉब्लम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। एक अगला क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वरी। सिलेबस बेस्ड एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कितनी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। 1/4 ऑफ अ टैंक होल्ड्स 135 लीटर्स ऑफ वाटर। तो कुल मिलाकर के ये हमारे पास कोई एक टैंक है। हम लोग टैंक को ट्रेस कर लेते हैं और इसके 4 पार्टीशन कर लेते हैं। 4 पार्टीशन इसलिए क्योंकि 1/4 में क्या है, वाटर है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है। तो ये है 135 लीटर वाटर और ये एक्चुअल में टैंक का कौन सा हिस्सा है, 1/4। तो साथ साथ समझ में आ रहा है कि 1/4 इज टू 135 लीटर। आगे बोले व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ द वाटर। तो 180 लीटर वाटर की मुझे नीड है, तो हम क्या करेंगे, 135 को अपॉन में भेज देते हैं, देन 135 इक्वल्स टू 1 लीटर। नाउ वी एक्चुअली नीड 180 लीटर, सो मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाई किससे मल्टीप्लाई होगा, 180 से। सो 1/4 इंटू 135 इंटू 180 और यहाँ पर आ जाता है 180 लीटर्स। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। आई थिंक 4 से इजिली डिविजिबल है, 4 4 जा 16, 4 5 जा, फिर आई थिंक 15 से डिविजिबल है, 15 3 जा, एंड 15 9 जा, फिर आई थिंक 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा। तो फाइनली जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है 1/3। कितना, 1/3। अगर 1 लीटर वाटर होगा इस टैंक के अंदर तो ये एक्चुअल में कितना पोर्शन कवर करेगा, 1/3 कवर कर लेगा। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास ये रहा। क्या बात कही जा रही है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है व्हाट इज 2/3 ऑफ हाफ ऑफ द 369 का आपको क्या करना है, हाफ करना है और उसके बाद आपको उसका 2/3 ले लेना है। 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 123। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विन 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड बाई 1/7 ऑफ द सेम नंबर। मान लेते हैं, लेट कर लिया कि जो नंबर है वो एक्चुअल में हमारे पास क्या है, नंबर्स नहीं, नंबर जो है वो एक्चुअल में x है। तो x/5 1/5 ऑफ अ नंबर है, तो x का मल्टीप्लाई 1/5 में होगा तो क्या मिल जाता है, x/5 ही तो मिल जाता है, सीधे लिख दिया है। एंड 1/7 ऑफ द सेम नंबर, तो आ जाता है x/7। कितना एक्सीड है, 10 एक्सीड। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 आ रहा है। कभी भी आपसे बोले लेस है, एक्सीड है, इन सब का मीनिंग ये होता है कि उनका जो डिफरेंस है वो उस वैल्यू के इक्वल है जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन की जा रही है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 7x माइनस 5x अपॉन 35 इसकस टू क्या मिल जाता है, 10 मिल जाता है। देन 2x अपॉन 35 इसकस टू 10, 2 से कैंसिल हो जाता है, 2 5 जा, देन x से 5 इंटू 35। तो मुझे लगता है 175 मल्टीप्लाई कराने के बाद आ जाता है। आप इसको मल्टीप्लाई करा करके देख लेंगे, 135 मिलेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय वाज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ अ सम ऑफ मनी। तो कोई एक अमाउंट है, मान लेते हैं वो अमाउंट x है, उसका क्या करने के लिए कहा गया, 3/8 करने के लिए कहा गया। इंस्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग दिस सम बाई 3/8 ही डिवाइडेड इट बाई 3/8। उससे कहा गया था मल्टीप्लाई कराओ, बट अनफॉर्चुनेटली उसने क्या करा दिया है, डिवाइड करा दिया है। इसका मतलब हो गया 8/3। देन हिज आंसर इज एक्सीड बाई 55। फिर के देखो वर्ड आया एक्सीड का मतलब क्या होता है कि अब इन दोनों का हमें क्या निकाल देना है, डिफरेंस निकाल देना है।
निकाल सकते हैं इजीली, हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंस। तो 8/3 माइनस 3/8x, और ये जो डिफरेंस ये किसके इक्वल आ रहा है, 55 के इक्वल आ रहा है। नाउ टेक एन एलसीएम, देन वी गेट द 24, 8 8 जा 64 माइनस 3 3 जा 9। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है क्या, 3 3 जा 9। तो यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाता है, 55 के। 64 में से 9 लेस हो जाता है तो 55/24 x इक्वल्स टू 55। नाउ कैंसिल आउट, सो x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 24 आ जाती है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ क्लास 3/5 ऑफ ए स्टूडेंट आर गर्ल्स। अच्छा, कोई एक हमारे पास ये कोई एक क्लास है, इसका जो 3/5 है, इसका जो 3/5 है वो क्या है, वो गर्ल्स हैं। एंड 1/4 ऑफ दी बॉयज, सॉरी रेस्ट आर बॉयज। तो ये टोटल जो क्वांटिटी थी वो मान लेते हैं 1 है, इसमें से 3/5 को हमने कर दिया माइनस, तो हमें मिल जाता है 2/5, और ये 2/5 एक्चुअल में क्या है, बॉयज हैं। तो ये 2/5 बॉयज, ये 3/5 गर्ल्स, ठीक है। अब बोले इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स, 3/5 का जनरेट करो 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट। और ये जो है 2/5 का निकालो 1/4, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मुझे लगता है 3 3 जा 9, देन वी गेट दी 2/15g। और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 2 से ये 4 कैंसिल, देन 1/10, 2 2 जा 4 होगा, 1/10 बॉयज ये एब्सेंट हैं, ये एब्सेंट हैं और ये एब्सेंट हैं, ठीक है। तो अब बोल रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। कलर चेंज करते हैं ताकि बढ़िया से समझ आए। तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये एब्सेंट है, ठीक है, और ये भी क्या है, एब्सेंट है। तो प्रेजेंट का डेटा निकालना है, तो ये जो अभी हमारे पास संख्या थी इससे हम एब्सेंट को माइनस कर देते हैं। 3/5 में से हमने 2/15 को माइनस किया तो हमें देखने को मिलता है एलसीएम 15, 9 माइनस 2, देन वी गेट दी 7/15 गर्ल्स, ये प्रेजेंट हैं। ये क्या है, ये गर्ल्स प्रेजेंट हैं। जबकि ये जो डेटा है 2/5 में से हम माइनस कर देते हैं 1/10 को। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये एब्सेंट है। तो यहाँ से हमें एलसीएम देखने को मिलता है क्या, एलसीएम देखने को मिलता है 10, 5 2 जा 2 2 जा 4 1, देन वी गेट दी 3/10 बॉयज। ये क्या है, ये प्रेजेंट है। ये क्या है, ये प्रेजेंट है। अब ये दो प्रेजेंट हैं, ये दो क्या है, प्रेजेंट हैं। तो यहां से हमें क्या देखने को मिलता है, पूछ रहे कितने टोटल प्रेजेंट है, तो 7/15 प्लस 3/10। मुझे लगता है दोनों का एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 14 प्लस 9, 14 और 9 23/30, 23/30। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है एन 85 मीटर लॉन्ग रोड, एक कोई रोड है, ये आप देख रहे हैं, और ये जो रोड है ये 85 मीटर लंबी है। फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। वन पार्ट इज 2/3 ऑफ दी अदर पार्ट। अच्छा, दो पार्ट में डिवाइड की गई है, तो मान लेते हैं कि ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या हो जाता है, x हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, y हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो एक पार्ट है यानी जो x है वो 2/3 है किसका, दूसरे पार्ट का यानी y का। तो एक इक्वेशन तो हमने ये बना ली, दूसरी इक्वेशन हमको यहाँ से देखने को मिली है कि x और y को अगर ऐड करते हैं देन दिस इज इक्वल टू दी 85, देन x प्लस वाई इक्वल 85। तो x की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 2/3y प्लस वाई इक्वल 85। एलसीएम ले लेते हैं, 3 आ जाता है, तो यहाँ से 2y प्लस 3y इक्वल 85। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5y/3 इक्वल 85। 5 से कैंसिल कर दिया, देन 5 1 जा 5, 7 जा 35, देन y/3 इक्वल्स टू 17। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 51 आ गई। क्या पूछ रहे हैं, देन दी लॉन्गर पार्ट इज। तो एक तो y की वैल्यू 51 आई है, इस y की वैल्यू को उठाओ ला करके यहाँ रख दो। तो जैसे ही यहाँ रखा तो यहाँ से देखने को मिलेगा 2/3 इंटू 51, 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 7 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 34 आ जाती है। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में से कौन सी वैल्यू बढ़ी है, तो समझ में आ रहा है कि 51 इज ग्रेटर देन दी 34। तो ये ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9।
2/5 और 4/9 के बीच में हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो एक तो आपने रेशनल नंबर सीखा होगा, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन दो अलग अलग चीजें होती हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल अबाउट इट। अब रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर निकालने का तरीका होता है कि दोनों नंबर्स को जोड़ दिया और फिर हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। ये जो नंबर होगा ये डेफिनेटली लाई करेगा 2/5 और 4/9 के बीच में, लेकिन ये कोई रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, इसलिए हम ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या फॉलो करना है, इसको जरा देख लेते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, इसको डिवाइड कराएंगे। तो 5 से अगर हम 2 को डिवाइड कराएं तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा और 5 4 जा 20 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाता है 0.4। सेम प्रोसेस से 9 से हम डिवाइड कराएंगे, 4 को डेसिमल लगाया, 0 लगाया, 9 4 जा 36, 4 9 4 जा, तो ये आ गया 0.44। मतलब ये 0.40, ये 0.44। देखना है कि इनके बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। जैसे कि 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि ये इस रेंज से बाहर हो जाएगा। 2/3 है, तो 3 से अगर हम 2 को डिवाइड कराते हैं तो डेसिमल लगाया 6 टाइम्स, ये भी रेंज से बाहर है। 5/4 की बात करें तो 5 से डिवाइड कराया 4 को तो 0, ये आया 8 टाइम्स, ये भी रेंज से बाहर है। तो जाहिर सी बात है इस रेंज के अंदर केवल और केवल ऑप्शन 1 सही है। चेक भी कर लेते हैं। 7 से 3 को डिवाइड कराएंगे, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया और अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 7 4 जा 28 2 और फिर ये 0 7 2 जा, तो 0.42 इन दोनों के बीच में आ रहा है। इट मींस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन 1 सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं वो नंबर x है, तो इज कितना होगा। तो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, 2 2 जा 4, देन 1/2 ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या था, x था, ठीक है। तो 1/2 ऑफ द नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ 3 टाइम्स अ नंबर एक्सीड इट्स 3/5 बाई 60, ये देखो फिर आ गया एक्सीड। मैंने कहा है कि जब भी लेस या ग्रेटर की बात होती है इसका मतलब डिफरेंस दिया जा रहा है। तो वो जो नंबर है, बोले ना 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, वो नंबर मैंने मान लिया क्या है, x है। तो 3 टाइम्स यानी 3x ऑफ अ नंबर एक्सीड इट्स 3/5, इसका 3/5, ये डिफरेंस किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है, लिखा हुआ है बाई 60। यहां से सिंप्लीफाई किया देन 15x माइनस 3x अपॉन 5 इक्वल्स टू 60। तो यहां से हमें देखने को मिलता है 12x अपॉन 5 इक्वल्स टू 60। तो 12 5 जा, then x by 5 equal 5, then x equal 25, then x equal 25, which option is correct, option 1 is correct। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाफ ऑफ 1% रिटन एज 1 डेसिमल। अच्छा, हाफ ऑफ 1%, तो 1% का हाफ अगर हम देखें तो 1/2 इंटू 1/100। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमको देखने को मिलता है 1/2 को हमने लिख दिया 0.5 और ये जो अपॉन में 100 है ये अभी भी चल रहा है। अब इसको अगर हम देखें तो 100 से हमने डिवाइड करें तो 0.5 अपनी जगह पर है, 2 जीरो और लग जाएंगे इस 100 की वजह से। तो 0.005 ऑप्शन 4th इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रनर रन 1:1/4 लैप्स ऑफ अ 5 लैप रेस, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द रेस रिमेन टू बी रन। दौड़ने के लिए कितना बचा हुआ है, तो 5 लैप्स में से 1:1/4 को माइनस कर देते हैं और देख लेते हैं कितना आता है। तो यहां से हम लोग इसे देख सकते हैं। आप जानते हैं इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो 1, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/4। अब ये आ जाता है 1 माइनस, तो यहां से आपको देखने को मिलेगा क्या, 5 4 4 जा 16 माइनस 1/4, देन वी गेट द 15/4। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अदरवाइज आप सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। 4 1 जा 4 और 1 5/4, 5 4 जा 20 माइनस 5/4, देन वी गेट द 15/4। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज, याद रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस की बात कर रहा है, टू फ्रैक्शंस की बात कर रहा है तो हमें मानना पड़ेगा लेट जो पहला फ्रैक्शन है वो a/b है, जो दूसरा फ्रैक्शन है वो c/d है। अब वो कहता है a/b प्रोडक्ट है दो फ्रैक्शंस का इनटू c/d इक्वल्स टू किसके इक्वल है, 14/15 के इक्वल है। कह रहा है देयर क्वोशिएंट इज, क्वोशिएंट का मतलब हो गया ये है a/b होल अपॉन c/d इक्वल्स टू
35/4। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है AC अपॉन BD इक्वल्स टू 14/15। यहाँ से अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जानते हैं नियम होता है दूर दूर पास पास। इसका मतलब ये हुआ कि AD अपॉन BC इक्वल्स टू 35/4। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है पहले वैल्यूज हम जनरेट करेंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना है, देखो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाती है, ये इक्वेशन 2 हो जाती है, लिखा इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखने को मिलेगा AC अपॉन BD इंटू AD अपॉन BC इक्वल्स टू 14/15 इंटू 35/4। अब यहाँ से हम अगर देखते हैं तो कुछ कैंसिल हो रहा है 5 से, 5 3 जा, और यहाँ से 5 7 जा, यहाँ से 2 2 जा, यहाँ से 2 7 जा। तो अब हमें कितना देखने को मिल रहा है, एक C से एक C ये कैंसिल हो जाता है, एक D से एक D ये कैंसिल हो जाता है। तो ये बन रहा है A² अपॉन B² इक्वल्स टू 7² अपॉन, ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर ऊपर 7 के स्क्वायर बन रहा है तो नीचे भी फिर स्क्वायर ही। अच्छा, ये 35/24 है, ये 24 है, अदरवाइज इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो पा रही थी। अब ये 24 हो जाता है तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा 2 से ये 12 कैंसिल हो रहा था, तो 12 3 जा 36। ठीक है, इसको जरा इधर हम लोग देखेंगे तो ये बन रहा है A² अपॉन B² इक्वल्स टू 7² अपॉन 36 मतलब 6²। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा A/B इक्वल 7/6। अब ये जो A/B इक्वल 7/6 आ जाए, इस वैल्यू को उठाएंगे और उठा करके हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ रख देते हैं। तो जब इसके अंदर हमने रखा तो कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वरना सब कुछ जो है रेड हो रहा है तो थोड़ा सा कम समझ आएगा। तो इस बार ले लिया ग्रीन। तो अब A/B की जगह पर हमारे पास आ जाता है 7/6 इंटू C/D इक्वल्स टू यहाँ से 14/15। मुझे लगता है 7 2 जा ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 3 2 जा 3 5 जा, तो कुल मिलाकर के C/D की जो वैल्यू आ रही है वो 4/5 आ रही है। अब एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। 4/5 जानते हैं ये 1 से छोटा है जबकि ये 1 से बड़ा है, तो पूछ रहा है ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, 7/6। 7/6 मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 4/7 must be added to itself to make the sum 1:1/7? What fraction of 4/7, किसी फ्रैक्शन का 4/7 must be added to itself। अच्छा, x added to itself to make the sum is 1:1/14। तो 4/7x प्लस 4/7 15/14, यहाँ से 4/7x इक्वल्स टू 15/14 माइनस 4/7। एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 15 माइनस 4 2 जा 8, तो 7/2 इक्वल्स टू 4/7x। यहाँ से अब हमने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू जनरेट हो जाएगी 49/8। 49/8 कोई भी ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और बच्चों जो गड़बड़ी हुई है वो गड़बड़ी देखिए यहाँ पर हुई है, यहाँ पर जहाँ 2 लिखा गया है ये एलसीएम भैया 2 नहीं होगा, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 जब एलसीएम आएगा तो 15 गिरेगा, 4 7 2 8। अब ये सही है, तो यहाँ पर हमको 2 की जगह क्या देखने को मिलेगा, 14। 7 2 जा 14, तो यहाँ से अब आपका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट यहाँ पर देखेंगे, ये आ जाएगा 4x इक्वल 7/2, तो x इक्वल 7/8। 7/8 मीन्स ऑप्शन 1 इज करेक्ट। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था, लिखने में गड़बड़ी हो गई थी, बाकी सब कुछ ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इफ 4/5 ऑफ एन स्टेट बी वर्थ ₹16,800, तो देन द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ इट इज। तो कुल मिलाकर के 4/7 ऑफ एन स्टेट, तो ये जो स्टेट है उसको हमने x मान लिया, तो 4/7 नहीं है 4/5। तो 4/5 जो है स्टेट का, 4/5 जो है वो स्टेट हमने x माना, तो 4/5 ऑफ x, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 16,800।
4 4 जा 4 2 जा, तो कुल मिलाकर के x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4200। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4200 इंटू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 00, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 4 जा 21, x की वैल्यू कितनी आ रही है 21,000 आ रही है। देन द वैल्यू ऑफ 3/7 ऑफ 8, तो इसका अब जो निकला है 21,000 का 3/7 वो कितना आ जाएगा 7 3 जा 21, और यहाँ से मिल जाता है 9,000 ओवरऑल। तो 9,000 मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ अ सर्टेन फ्रिक्शन वाज मेड बाय मिस्टेक ऑफ द फ्रिक्शन 6/7। भैया ये क्वेश्चन अभी इस टाइप का एक हम लोग लगा चुके हैं, तो ये आपके लिए रहा होमवर्क। आप मुझे सिंप्लीफाई करके बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर। अच्छा 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ अ नंबर मान लेते हैं x है, इस 2:1/2 ऑफ 10 व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो ये तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ अभी कैंसिल नहीं करेंगे। 4 2 जा 8 ये कैंसिल नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2 2 जा 4 और 1 5/2 इंटू 10। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है 2 4 जा 3/4 x इक्वल ये आ जाता है 50, x की वैल्यू आ जाती है 50 इंटू 4/3 यानी 200 अपॉन 3। 200 अपॉन 3 का मतलब हुआ 3 से अब हम डिवाइड कराएंगे 200 को, तो 3 6 जा 18, फिर 3 6 जा 18, फिर रिमाइंडर 2 बच रहा है। तो कुल मिलाकर के विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, ये 3 है, क्या है 3 है। बढ़ते हैं आगे। अब सारे क्वेश्चंस अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो फ्रैक्शंस बेस्ड ये जो एक वीडियो था ये कंप्लीट होता है। लगातार आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम वीडियोस को मैं प्रिपेयर कर पाऊँ, बट ड्यू टू सम रीजंस कुछ बिजी शेड्यूल के कारण मैं नहीं उतना टाइम दे पा रहा हूँ, बट फिर भी मेरा जितना भी एफर्ट है मैं पूरा लगाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आप लोग फर्स्ट टाइम इस पेपर को अटेम्प्ट ले रहे हैं या फर्स्ट टाइम आप मुझसे मतलब बातचीत कर रहे हैं। जो एक रिस्पेक्ट और जो एक बातचीत करने का तरीका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है। तो आज की वीडियो को बस यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।